हाय गाइस, वेलकम टू डे 60 प्रोग्रेस अपडेट। देखते देखते डे 60 आ गया यार। मतलब 2 महीने निकल गए और उससे भी ज़्यादा, बिकॉज उससे पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था मैंने। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट गाइस, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी मेरी तो आपको पता होगा कि आई हैव बिन अवॉइडिंग टेस्ट फॉर सो लॉन्ग, बट फाइनली टुडे आई फेस्ड इट एंड हियर्स द स्कोर। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट इसके बाद आई वाज एक्सट्रीमली लाइक बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी मैं, क्योंकि मेरे को पूरा का पूरा केमिस्ट्री पोर्शन छोड़ना पड़ा। बस एक सवाल करना, बस एक, क्योंकि मैंने कुछ भी रिवाइज नहीं किया केमिस्ट्री में। क्योंकि देखो, एक तो मेरे को कल पता चला कि आई एम गिविंग अ टेस्ट टुडे, बट कल से आज तक मैं बस फिजिक्स और मैथ्स ही हुआ, वो उसमें भी पूरा नहीं हुआ यार रिवीजन में। केमिस्ट्री तो पूरा ही छूट गया। और आई डोंट नो व्हाट टू से, एंड दिस इज द स्कोर, 42 आउट ऑफ 180। मैथ्स में जितने सवाल किए वो सारे सही थे, फिज़िक्स में 2 गलत है और केमिस्ट्री में एक ही अटेम्प्ट किया, उसमें अब वो सही हो गया। बाकी पूरी की पूरी फ़िज़िकल केमिस्ट्री एक लाइक ऑलमोस्ट 1 महीने से शायद मैंने छुई भी नहीं है। बस मैंने लेक्चर्स और होमवर्क जो किए थे और उसके बाद फिर आई हैवंट टच्ड इट येट, एंड उसी का ये नतीजा है कि इतना गंदा स्कोर आया है। क्योंकि केमिस्ट्री में अटेम्प्ट नहीं कर पा रही थी भाई। मतलब तुम रिवीजन रिवीजन जो टर्म है भाई, इट इज़ सो डैम इम्पॉर्टेंट ना। आज टेस्ट दे के पता चल गया। Guys, one more thing I wanted to share or tell or maybe inform is that I'm not someone who scores 150 or 180 out of 300. I'm not that kind of a student. I am मैंने ऐसा 96 या 97 परसेंटाइल पे ऐसा ड्रॉप नहीं लिया था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो कि हर दिन पढ़ती है यार, एंड हु इज़ ट्राइंग टू लाइक इम्प्रूव एवरी डे। दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। मैं लेक्चर वगैरह करती रहती हूँ, और बट रिवीजन नहीं करने का भाई ये नतीजा होता है यार। एटलीस्ट द गुड पार्ट इज़ दैट नाउ आई नो वेयर आई स्टैंड। क्योंकि अगर आज भी टेस्ट नहीं देती तो मेरे को नहीं लगता कि मैं इतना भी कर पाती, या मेरा जो भी है, एटलीस्ट आज टेस्ट दे के रियलाइज़ तो हुआ कि मेरी पूरी केमिस्ट्री इज़ मतलब क्या ही बोलूँ, पूरी 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 वेस्ट हो गई है जितनी पढ़ी थी, क्योंकि रिवाइज़ नहीं किया है कुछ यार। इस वीक से मैं हर दिन लाइक कल से ही हर दिन रिवीजन को एक फ़िक्स टाइम स्लॉट लाइक अलॉट कर दूँगी। एंड अभी मैं ये वीडियो बनाने के बाद आई विल मेक अ प्रॉपर प्लानिंग कि मुझे कौन सा चैप्टर रिवाइज़ करना है, क्या करना है। और नेक्स्ट वीक का जो अपना टेस्ट है उसका सिलेबस भी डिज़ाइन करना है। प्लस और यार जितना अब तक पढ़ते थे उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब हर दिन रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने कहा है। अपने अपना स्कोर अपने वो आईआईटी वाले फ्रेंड से शेयर करी, एंड उसने कुछ कुछ बातें मुझे बताई। मैं आपको भी बता देती हूँ ताकि आप लोग भी अगर गलतियाँ कर रहे हो तो मत करो। सो हियर इज़ व्हाट आई टोल्ड हिम। उसने कहा कि मेरे अटेम्प्ट्स बहुत कम है, और हाँ सच में मेरे अटेम्प्ट्स कम थे। मैंने नेगेटिव होने के चक्कर में बहुत कम अटेम्प्ट किया। एंड माई नेक्स्ट टेस्ट का स्कोर लाइक ही हैज़ गिवन मी अ टारगेट कि नेक्स्ट टेस्ट आउट ऑफ 45 आई वॉन्ट मिनिमम 35 क्वेश्चन अटेम्प्टेड, एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज फ्रॉम 13 अटेम्प्ट्स टू 35 अटेम्प्ट्स मेहनत लगेगी ब्रो। हर दिन रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ेगा। होमवर्क करने में ही सारा दिन निकल जाता है, क्योंकि अब तो ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई है और ऑर्गेनिक में तो और ज़्यादा होमवर्क रहता है। बट स्टिल ब्रो, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑप्शन, हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा रिवीजन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा। जिसमें भी प्रॉब्लम हो रही है उस सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना होगा, मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करना होगा। ठीक है, एंड आई टोल्ड हिम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है, क्योंकि उस टाइम जब मैं टेस्ट दी मोटी थी तो आई वाज लाइक कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी। ऐसा चलता रहा तो फिर तो जेईई मेंस निकलता रह जाएगा। इसलिए उसके बाद फिर ठीक है, बात लाइक देन यू टोल्ड मी कि ये वाला डिमोटिवेशन है तुम्हारे अगले संडे के पेपर के लिए मोटिवेशन है। तो वही लाइक आज का टेस्ट एनालाइज करो, एंड ही हैज़ गिवन मी अ टारगेट। तो इन ऑर्डर टू अचीव दैट, इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट 35 क्वेश्चंस, मेरे को रिवाइज और प्रैक्टिस करना होगा पूरे वीक ढंग से। तो अभी मैं लाइक अपना प्लान वगैरह बनाऊंगी ढंग से कि मुझे इस वीक क्या रिवाइज करना है, प्लस अगले संडे का सिलेबस भी लाइक अभी से फिक्स कर लूँगी, ताकि एक आइडिया रहे दिमाग में कि इतना मेरे को करना है एंड ऑल। ठीक है, तो हर दिन देखो भाई बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग देख लो, सीधा एक आईआईटीएन कह रहा है कि नेक्स्ट, हाँ रिवाइज हर दिन करूँ, चैप्टर्स भी आगे बढ़ने चाहिए, लेक्चर्स नहीं रुकने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस और रिविजन भी एडेड होगी। और मेरे लेक्चर और होमवर्क में ही 10 11 12 घंटे लग जाते हैं, बट हमें और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा रिवीजन ऐड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऐड करना पड़ेगा ऑफ द प्रीवियस चैप्टर्स दैट आर डन। और ये चीज़ कल से स्टार्ट कर दूंगी मैं, तो आपके पास तो अपडेट जाएगा ही। तो यही यही सीन है गाइस अपना।
एंड नेक्स्ट वीक भी टेस्ट ज़रूर दूंगी, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि वो रिवीजन के साथ दूँ। 7 सितंबर है ना नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट संडे। सो या दिस टाइम आई ऑल्सो हैव अ टारगेट कि मेरे को 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो या भाई मेहनत डबल करनी पड़ेगी। और यार टेस्ट देना स्टार्ट कर दो अगर नहीं कर रहे हो यार। और अगर आज आपने टेस्ट दिया, क्या अगर दिया होगा तो बता देना कमेंट में। इफ़ यू वांट यू गाइस कैन लाइक शेयर योर स्कोर। अगर नहीं है कंफर्टेबल तो मत करो। मतलब एक वो होता है ना, अकाउंटेबिलिटी रहता है, बट एनीवेज इट्स ऑल अप टू यू। अबाउट टुडे तो देखो, आधे टाइम में मैंने टेस्ट दिया, उसके आधे टाइम में ट्रॉमा में थी कि ये कैसा स्कोर है। एंड उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड थी, बहुत लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। फिर मैं सो गई कुछ देर, ठीक है। एंड देन उठ के फिर मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई स्टार्ट करी। सबसे पहला जो मैंने किया वो था कि हाँ, आई री अटेम्प्टेड दोज क्वेश्चन जो मेरे से नहीं बने। वो सारे क्वेश्चंस मैंने वापस से अटेम्प्ट किया एंड बहुत कुछ सीखने मिला। मतलब जैसे कोई टॉपिक आ रहा था, कोई क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है, वो नहीं बन रहा था। आई वॉज गोइंग टू माई नोट्स एंड देन आई वॉज रियलाइजिंग कि यार ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन सर करवाए थे क्लास में, ये मेरे को पूरा क्रिस्टल क्लियर नहीं है। देन फिर मैंने वापस से वो पार्ट देखा लेक्चर का, फिर वो क्लियर हुआ। तो मतलब सोच रहे हो भाई, टेस्ट से ही तुम्हारा रिवीजन होगा। और मैं अब तक क्या सोचती थी कि रिवाइज करने के बाद टेस्ट देना चाहिए, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग मेंटालिटी। और वो अब टूटा है। तो अब से भाई टेस्ट, हाँ टेस्ट इज़ अ प्रायोरिटी, हर वीक देना है अब तो। भाई देखो टाइम भी नहीं है ज़्यादा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। लेकिन अगर नवंबर तक भी देखें तो 4, 4, 8 और 4, 12, लाइक हाँ केवल 12 टेस्ट इफ आई गिव ईच संडे। तो या लाइक एनी वी हैव टू डू दैट, वी हैव टू स्टार्ट गिविंग टेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई हैव डन इज़ दिस, ऑर्गेनिक का एक लेक्चर किया है मैंने। और हाँ, क्लास नोट्स मैंने ना मतलब क्लास के क्वेश्चंस वापस से अटेम्प्ट करी थी। सीक्वेंस इतनी ज़्यादा हुआ है, स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट करना है, मतलब लास्ट का 2 लेक्चर बचा है, वो करना है। मोस्ट प्रोबेबली अभी कर लूँगी मैं, ठीक है। अभी तो 4 ही बज रहे हैं, नहीं 4, ओ भाई 5 बजने वाले हैं। फिर क्या चल रहा है भाई, इतना जल्दी टाइम क्यों क्यों ख़त्म हो रहा है। मतलब सोचो, अरे भाई वो तो छोड़ो, सितंबर आ गया भाई। भाई ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, काम डाउन, विल हैव टू डू दिस। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन। आधा आधा काम हुआ है यार। ये हफ्ता पूरा रिवीजन करना है, लेक्चर करना है, सब कुछ करना है। और ये था मेरा आज का, ठीक है। और ये था स्कोर जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा है। एंड दिस इज़ ऑल दैट आई हैव टू शेयर। बहुत कुछ ही शेयर कर दिया आज मैंने ना, लंबा वीडियो हो गया होगा। एनीवेज गाइस, यू गाइस कैन टेल मी व्हाट यू स्टडी टुडे इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।